रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री होने का, बनने का सब गुण मौजूद है और ये आदमी बेदाग है। इसलिए संपूर्ण विपक्ष हर बात को छोड़ते हुए एक बात पर लोग तैयार होगा और सब मिलके 1974 के आंदोलन के बाद जो 77 में सरकार बनी थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इतिहास को इस बार फिर से दोबारा दोहराया जाएगा। आपसे मैंने लगभग 1.5 साल 2 साल कबल मैंने जो इंटरव्यू किया था सच्चर कमेटी को लेकर के, आपने कहा था कि हम लोग के जहन में है और जब हमारी सरकार बनेगी तो सच्चर कमेटी लागू होगी। क्या प्लान है? क्या आप लोगों ने अपने मतलब नेता के साथ में इन चीज़ों को लेकर के रखा है या उनके जहन में पहले से ही है, और क्या हो पाएगा, मुमकिन है? सच्चर कमेटी की स्थापना तो केंद्र सरकार ने की थी। दिस इज द मैटर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम आप लोग अपने लेवल पे तो कर सकते हैं ना। हम लोग केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे और सच्चर कमेटी के आगे है रंगनाथ मिश्र कमेटी। सच्चर कमेटी ने तो जो मुसलमानों की हालत है उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों का कैसे विकास होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे डेवलपमेंट होगा। सर आपने कहा था कि बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी तो लागू होगा, हम लागू करवाएंगे बिहार। रंगनाथ मिश्र की कमेटी को मैं लागू नहीं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट वो लागू नहीं कर सकता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट करेगा। हाँ, हम उस और संघर्षरत हैं। हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने मुसलमानों के लिए जो कैसे भलाई होगी, कैसे उसका आर्थिक विकास होगा, कैसे सामाजिक विकास होगा, उसको लागू कराने के लिए उस रिपोर्ट को हम केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और सरकार में आएंगे तो अगर मैं सरकार में आऊंगा तो रंगनाथ मिश्रा की कमीशन की रिपोर्ट भारत में सर्वप्रथम लागू होगा। अगर केंद्र सरकार यूपीए सरकार हुई तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को हूबहू लागू किया जाएगा, इसलिए कि यूपीए सरकार ने ही इस कमीशन को बनाया था और यूपीए सरकार ने जैसे इस कमीशन को बनाया, जब उस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ तब तक तो सरकार यूपीए की बदल चुकी। सर 10 साल सरकार थी और 10 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। 10 साल रंगनाथ मिश्रा कमीशन के आने के बाद सरकार उस पर एक्सरसाइज करना शुरू किया। 2013 में सरकार बदल गई तो उसने उस कमीशन के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सर अकलियत क्या है, बदकिस्मती कहें, दुर्भाग्य कहें, जो ठंडा बस्ता में ही चला जाता है इस तरह का। अभी तक तो चला गया है। आने वाले दिनों में हमारी यूपी की सरकार जब होगी तो निश्चित रूप से रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरह से नीतीश जी के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं और उन्होंने भी जिस तरह से इशारा किया राजनीति को लेकर के, तो किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बिहार से इस बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाया जाएगा? बिहार से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो ये बन सकते हैं, लेकिन बिहार को बनाने की बात, बिहार थोड़े ही इसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देगा। ये तो पूरे हिंदुस्तान की जो विपक्ष की पार्टियां हैं बैठ के विचार करेगी। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री होने का, बनने का सब गुण मौजूद है और ये आदमी बेदाग है। इस पर कोई जातिवाद या व्यक्तिवाद या परिवारवाद या कोई भ्रष्टाचार का कोई मामलात इसके पास नहीं है। इसलिए आदमी बेदाग छवि का है, साफ छवि का है और मैं समझता हूं कि अगर संपूर्ण विपक्ष मिलकर मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा इनको बनाएगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का चेहरा होने पे लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगरचे
सारे विपक्ष मिल के इनको उम्मीदवार बना दे। आरजेडी जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, आरजेडी पूरी तरह से सपोर्ट में इनके खड़ी है और आरजेडी पूरे तौर पर चाहती है कि नीतीश कुमार इस देश में विपक्ष का चेहरा बने और 2024 का ये प्रधानमंत्री का चेहरा बने और इसके नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और आरजेडी ही नहीं, हिंदुस्तान की तमाम छोटी छोटी जमातें इनके साथ हैं। अभी जिस तरह से विपक्ष जो है अलग अलग खेमों में बटा हुआ, अलग उतना स्ट्रांग नहीं है, तो किस तरीके से पहल क्या लालू जी करेंगे या नीतीश जी ही इसको या जेडीयू ही लेकर आगे बढ़ेगी? परिस्थिति और हालात जो है इंसान को आगे चलने को मजबूर करता है। परिस्थिति ऐसी बन रही है, देश में ऐसी फिरका परस्त ताकत आ गई है जो इस देश को फिरका परस्ती के नफरत में आग में झोंक दिया है। दूसरा, वो इस देश को आर्थिक तंगी में, महंगाई में, बेरोजगारी में और मुल्क की सालमियत खतरे में है। इसलिए संपूर्ण विपक्ष हर बात को छोड़ते हुए एक बात पर लोग तैयार होगा और सब मिलके 1974 के आंदोलन के बाद जो 77 में सरकार बनी थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इतिहास को इस बार फिर से दोबारा दोहराया जाएगा और इस देश में विपक्ष की सरकार होगी। यह फिरका परस्त ताकत 2024 में निस्त नाबूद हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये थे प्रोफेसर खालिद साहब, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, लेकिन देखिए आप आने वाले वक्त में क्या होता है। और क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, राजनीति अपने हिसाब से चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 4 देखते रहिए। एस एस सर, पटना, बिहार।